ये 4 अक्टूबर 2010 को हम लोगों ने सबसे पहले मैं हमारे एसीपी साहब का, हमारे सीनियर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सुबह से बिजी हैं। वो जाने वाले थे बेचारे 3 बजे से, लेकिन हमारे लिए वो रुके। उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था सीनियर साहब से कि एसीपी साहब को ज़रा रिक्वेस्ट करो हमारे तरफ से कि रुक जाए और हमारा प्रॉब्लम सुन के, तो साहब रुके। मैं उनका बड़ा आभारी हूँ और सीनियर साहब का भी बड़ा आभारी हूँ। दोस्तों, आज ये मीटिंग यहाँ के चिता के मुखिया बॉम्बे रेसिडेंट एसोसिएशन नाम की एक फेडरेशन ऑफ NGOs है, जिसमें बहुत सारी NGOs इसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसा एम्स ट्रस्ट है, हम ट्रस्ट है, मानव सेवा ट्रस्ट है, सेवा ट्रस्ट है। इस तरह 4-5 ट्रस्ट का एक फेडरेशन है। हम लोग बड़े दिनों से काम करते चले आ रहे थे, लेकिन हमको लकीली एक ऐसा सीनियर मिला जो हमारी बात सुनता है, जो हम लोग कभी भी आके दरवाज़ा खटखटा के उनके रूम में एंट्री कर सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है। लकीली एसीपी साहब भी हमारी हर बात को सुन के लेते हैं। काम होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन ये लोग कम से कम हमारी बात बहुत ठंडे दिल से, बड़े प्रेम से, बड़े दिल से सुनते हैं कि भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 4 अक्टूबर 2010 को सिर्फ सीनियर साहब को एक लेटर भेजा था, और वो लेटर था कि यहाँ पे जो डे बाय डे आहिस्ते आहिस्ते ड्रग्स का जो हैवॉक क्रिएट होते जा रहा है। पहले ज़माने में हम लोग सिर्फ सुनते थे कि चरस है, फिर बाद में कुछ गांजा भी आ गया, फिर बाद में अफीम आ गया, फिर बाद में हीरोइन आ गया, फिर गरद आ गया। अब ये सारी चीज़ें हट गई। अब जो मेडिकल शेड्यूल ड्रग है, जो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है, अब उसका नशा हमारे नौजवान लोग करने लगे। जैसे रेस्टिल गोली है, कंपोज है, विलियम 5 है, कोरेक्स है, ऐसे बहुत सारी दवाओं के नाम मैं भी याद नहीं है मुझे, लेकिन वो बता सकते हैं बाद में। ये सारी दवाएं अवेलेबल हैं। ये गोलियाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे, पेट्रोल है, पेट्रोल एक नया फैशन निकला आज, पेट्रोल को रुमाल में डालते हैं और उसको सूंघते हैं। मेडिकली ये साबित हो गया है कि जो लोग पेट्रोल सूंघते हैं, उनके जो ब्रेन के टिश्यूज हैं वो विदिन 6 मंथ खत्म हो जाते हैं, और वो या तो वो पागल हो जाएंगे, या हिस्ट्रिकल कंडीशन के अंदर वो किसी का मर्डर कर दे, या अपने आप को खुदकशी कर दे। एक बात, अभी एक नया ड्रग्स की शक्ल में एक चीज़ आई है, व्हाइटनर, जो हम लोग टाइपिंग में लगाते हैं, कोई गलती होती है उसको मिटाने के लिए। अब वो व्हाइटनर जो है यूज हो रहा है। व्हाइटनर को रुमाल में लगाते हैं या कापूस में लगा के सूंघते हैं। तो ये सारी चीजें आहिस्ते आहिस्ते हम लोग अपनी पूरी नस्ल को एक बिगड़ते हुए देख रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो नौजवान लड़का है, बस 12 साल का, 14 साल का, 15 साल का, ये पी रहा है और बाद में फिर वो एकदम हाइपर हो जाता है, बहुत गुस्से में रहता है, कभी किसी को डिस्टर्बिंग कर देता है। अभी पिछले हफ्ते के अंदर 2 वाकया हुआ। एक कस्टम रोड के तरफ हुआ, जो वो नशे में था उसको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, और एक 10/10 में हुआ, और सीरियस ऑफेंस है, आदमी मर भी सकता है, क्योंकि जो लोग ये नशा करते हैं उनको अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो हमारी 8-10 बातें थी जो हम साहब के गोश गुजार करना चाहते हैं। सब मुझे बताएंगे आपको एजेंडा का अपना। हम लोग हमारे एसीपी साहब और सीनियर साहब के सामने ये चंद बातें रखना चाहते हैं कि हम लोगों ने 4 अक्टूबर 2010 को जो कंप्लेंट की थी, उसके ऊपर आज तक कितनी कार्रवाई, कितने लोग अप्रीहेंड किए गए, जो बेचने वाले हैं, रवि इधर जा, रवि, कितने दुकानों पे कार्रवाई की गई या कितने मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई की गई, वो हम लोगों साफ सुथरा पूछना चाहता हूँ।
इसके ताल्लुक से पुलिस क्या करना चाह रही है वो भी एक बात है। मसला ये है कि ये लोग इतने जमे हुए हैं, इतने जुड़े हुए हैं, इनमें इतनी एकता है इन चर्चियों में, गंजेड़ियों में, कि आप अगर इनके एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करो तो ये आपके घर पे चढ़ जाते हैं, आपको मारने में तुल जाते हैं, या झूठा अपने आप पे स्टेपिंग करके केस बना लेते हैं। तो हम लोग किस तरह एक समाज के अंदर काम करें? हमको तो डर लगता है, अगर उसको समझाया, उसने एक स्टेपिंग कर लिया, आके हमारे ऊपर एक FIR हो गया। एक बात तो वो है। दूसरी बात ये है, ये ड्रग्स से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। उससे हटके यहाँ गैम्बलिंग बहुत जोरों से चलता है, जिससे बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। ट्रॉम्बे गांव में एक बहुत बड़ा जुआ खाना चल रहा है, जहां 10-20 रुपए में हजारों में गेम चल रहा है। चीता गेम में जुआ खाना चल रहा है, जिससे हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। और हम लोग साहब, ये हमारे अफसरान से ये बात पूछना चाहते हैं कि सर, ये जो हम एक सोशल वर्क समझ के कर रहे हैं, कल के दिन इन लोगों की एकता इतनी ज्यादा है कि ये लोग झूठा स्टेपिंग करके आएंगे और एक केस रिकॉर्ड करा देंगे, तो हमारी कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। लेकिन काम तो हमको करना है, किसी भी हाल में तकलीफ उठा के करना है, दुख उठा के करना है, लेकिन काम तो हमको करना है। इसलिए हम लोग इस पुलिस स्टेशन का, हमारे डिविजनल असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, और हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में हम हमारे DCP साहब को भी रिक्वेस्ट करें कि उनकी क्या मदद होनी चाहिए। हम लोग बोलते रह गए, यहाँ एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, उसका मर्डर हो गया, लोग जानते हैं, बड़े बेदर्दी से मर्डर हुआ। लाश मानपुर पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में मिली। फिर हमारे पुलिस के स्टाफ ने जाके वहाँ रेड किया तो बहुत सारा वहाँ पे ड्रग्स वगैरह मिला। लेकिन वो ड्रग्स का धंधा खत्म नहीं हुआ सर। उसके रिश्तेदार, उसकी भाभी, उसकी बेटी और कुछ लोग आज भी धंधा कर रहे हैं। ये हम उनका नाम वगैरह तो अभी खुले में नहीं बताएंगे, आप हमसे पूछ लीजिए, हम उनका नाम, पता, एड्रेस सब बता देंगे कि वो क्या क्या बेचते हैं। रेस्टिल गोली जो कि सिर्फ 10 रुपए की 15 गोली आती है, लेकिन आप जो ड्रग बेचते हैं वो लोग 250 रुपए में बेच रहे हैं। 10 गोली 250 रुपया, अगर मार्केट में टाइट है तो, वरना 100-150 में बिकती है। वो लोग पेप्सी के अंदर वो गोलियां डालते हैं, 10-10 गोली, और वो नशे में टून हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या करते हैं। तो सर, ये सोशल क्राइम तो है ही है, लेकिन ये आइंदा चल के लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम बनते जा रहा है, और ये लगातार बन रहा है। ACP साहब भी मेरी बात को एग्री करेंगे, और सीनियर साहब भी इस बात को एग्री करते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ इससे। साहब पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा, क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। अगर हम किसी चर्सी के बच्चे को पकड़ के लेके आ जाओ तो उसकी माँ आ जाती है, अरे क्या वो तो खाली पी के अपने घर में सो रहा है ना, आप लोग क्यों उसके पीछे पड़े। तो ये मसला हल होने वाला नहीं। और ये आप, अगर हम ये सोचते हैं कि सारा ठेकड़ा पुलिस हल कर लेगी, ऐसा उनकी जिम्मेदारी, तो ऐसा नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम आज इस मीटिंग के माध्यम से हम आप लोगों से थोड़ा सा सहयोग चाहते हैं कि कोई लोग हम लोगों को फंसाने की भी कोशिश करेंगे, उस टाइम पे जरा सा, अगर हम लोग गुनहगार हैं तो आप हम पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन एकदम प्रॉम्प्ट मत कीजिए। थोड़ा सा उसको इंक्वायरी कीजिए कि क्या सही में ये जो गर्दुल्ला, ये चरस पीने वाला, ये सही में आप मार के आया, तो क्या सही में इसको किसी ने मारा है? अगर नहीं तो झूठ बोल रहा है। तो ये बहुत मैंने संक्षेप में सारी बातें कह दी हैं, जो कि खतरे की शक्ल में हमारी बस्ती को निगलने के लिए तैयार है। शराब तक ठीक था, ये मेडिकल स्टोर वाले सर, ये रेस्टिल गोली, ये कोरेक्स तो मेडिकल स्टोर से आता है, ये शेड्यूल्ड ड्रग है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको कौन सा सहयोग चाहिए, किस तरह का सहयोग चाहिए, दिन में चाहिए, रात में चाहिए, आप हमको बताइए, हम लोग आपका सहयोग करेंगे। मैं आपको 3-4 लोकेशन बता देता हूँ। एक तो पहले 10x10 एंड, वहां पे आपको ड्रग एडिक्ट बहुत मिलेंगे। फिर उसके पास आ जाइए कब्रस्तान के पास, वहां आपको ड्रग एडिक्ट बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर उसके पास आ जाइए करबला मैदान, महाराष्ट्र हाई स्कूल के पीछे, वहां आपको ड्रग एडिक्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। फिर वहां आ जाइए D सेक्टर के खाड़ी में, वहां जाइए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पुलिस स्टेशन के सामने दीनदयाल उपाध्याय मैदान जो है साहब, मैं आपको किसी वक्त, आप रात में आएंगे
तो मैं छोटे छोटे बच्चों को बताऊंगा जो बॉटल जमा करते हैं, एक एक बच्चा वो बॉटल बेच के 100-100 रुपया कमाता है। ऐसे 2-3 बच्चे लोग हैं, तो सोचिए कि कितनी बॉटल निकलती है। रात के अंधेरे में होता है, कुछ पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आपके सामने रखे हैं। हमारे कुछ और भाई भी अपनी अपनी बात रखेंगे। अभी उसके बाद हम लोग आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं कि इसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी। थैंक यू। फिरोज भाई, जय हिंद। जय हिंद। सर, ये कॉपी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये लेटर की हमारी कॉपी थी, तो हम लोगों ने मतलब 4 अक्टूबर 2010 को हम लोगों ने मतलब बॉम्बे पुलिस स्टेशन के सिग्नल पे आपको दिया था। तो ये आज मीटिंग रखने की सबसे बड़ी मेन वजह ये थी कि इसके अंदर काफ़ी NGOs के लोगों ने, और ये ग्रुप ऑफ NGO है सर जो आपके सामने बैठी हुई है, ग्रुप ऑफ NGO के काफ़ी अच्छे लोग हैं जो इस मोहल्ले में, इस इलाके में बहुत अच्छी तरीके से काफ़ी दिनों से कामकाज कर रहे हैं। तो सर बोलने का मतलब ये था कि इतने दिन से हम लोगों ने ये लेटर दिया था, 4 अक्टूबर को दिया था, मगर इसके बिहाफ में बॉम्बे पुलिस स्टेशन से अभी तक का कोई हम लोग को रिप्लाई नहीं आया। और जिस वक्त रिप्लाई आया था सर, तो ये क्वेश्चन था, मतलब एक छोटा सा मतलब आपसे अपील थी, रिक्वेस्ट भी था ये कि जब हम लोग को मतलब सीनियर क्राइम PI वोइटे साहब ने हम लोग को बुलाया कि आप आके स्टेटमेंट दे, तो इसी तरीके का एक पहला ड्रग्स अल्कोहलिज्म के ऊपर हम लोगों ने मतलब हम ट्रस्ट ने एक कंप्लेंट फॉरवर्ड किया था। तो वो कंप्लेंट को 4 महीने गुजर गए, और 4 महीने गुजरने के बाद में वापस से सेम क्राइम PI वोइटे साहब ने बुलाया और स्टेटमेंट लेके उसको फाइल क्लोज कर दिया। तो सर अगर ये कंप्लेंट्स हमारे अगर जाते रहेंगे, आपको रिक्वेस्ट लेटर जाता रहेगा, और क्राइम PI या अपने दूसरे स्टाफ अगर बुला के खाली स्टेटमेंट लेके उसको मतलब अगर क्लोज कर देंगे, तो सर इसके ऊपर कार्रवाई कब होगी सर? तो कुछ थोड़े से हमारे यहाँ पे मतलब एक तो प्रेस वाले भी है और बहुत अच्छे कामकाज करते हैं, ये उनको पता भी है, और अभी काफ़ी 3-4 दिनों में काफ़ी अच्छी कामकाज सीनियर साहब ने भी किया, वो भी उनको नॉलेज हम लोगों ने बताया। मगर सर ये जो बेहतरी वाली जो बात है हमारी, इस कंप्लेंट के ऊपर मतलब इतने सारे NGOs ने सिग्नेचर करने के बाद में एक रिक्वेस्ट, एक अपील मतलब दरखास्त की थी सिर्फ सीनियर PI को बॉम्बे पुलिस स्टेशन की। तो इसके ऊपर मतलब जो सर अभी तक का क्या कार्रवाई हुई, ये सारे लोग हम लोग जानना चाहते हैं आप लोगों से। तो इसमें से कुछ पॉइंट्स थी, अगर उसमें थोड़ी अगर आप लोगों की सहायता और थोड़ी मदद मिल जाए हम लोगों को, तो काफ़ी अच्छी बात होगी। मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है सर? गुड। तो मैं चाहूँगा कि मतलब इस बारे में सीनियर PI साहब कुछ भी थोड़ा हमारे क्वेश्चंस के बिहाफ में कुछ हमारे को एडवाइस दें, या इसके ऊपर बॉम्बे पुलिस स्टेशन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे ऑनरेबल वो इसके ऊपर मतलब बेहतर तरीके से कार्रवाई का आश्वासन हमें दें, या किस तरीके से मतलब अभी जो अली भाई ने जो बातें रखी है आपके सामने, तो इसको किस तरीके से हम मतलब आगे इसको फॉरवर्ड करें, या हम इस कार्रवाई पे रुक जाए, या इसके ऊपर मतलब काम चलाएं आगे, या इसको हायर अथॉरिटी को अपील करने की कोशिश करें आपके साथ में, आपके रिक्वेस्ट के साथ में, इसको किस तरीके से हम बेहतर तरीके से करें। आप इस बारे में अगर आंसर देंगे सर, तो ये सारे लोगों को मतलब एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके जवाब से। तो मैं चाहूँगा कि मतलब सीनियर PI साहब ये तो फिर ACP सर कुछ तो इस बारे में बात करें। थैंक यू। बैटरी लो बता रहा है। साइन करो, नाम लिख दिया। आदरणीय आळी भाई त्याचप्रमाणे फिरोज लोखंडवाला यांनी जे काही पॉईंट ठेवलेले आहेत, मराठी सगळ्यांना सोबत शायद जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। इसी तरह पुलिस स्टेशन में जब तक कंप्लेंट नहीं आता तब तक पुलिस एक्टिवेट नहीं होती। ये जो एक जो बहुत बड़ा समाज विघातक प्रश्न जो है ड्रग्स का, ये आप लोग यहाँ पे लेके आए। प्रथमतः मैं आप लोगों का दिलो जान से स्वागत करता हूँ कि ये जो भूमिका है सिर्फ पुलिस की नहीं, आप लोगों जैसे NGO की भी है कि हमारे समाज को सुधारना। रात दिन जो हम सपना देखते हैं, मेरे विभाग में
सुख शांति, कायदा व सुव्यवस्था आबादित होना चाहिए। ये दारू भट्टी या एक ट्रक पेडलर्स, नशा करने वाले, ये कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा इलाका एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। ये हर एक लोगों का सपना होता है, जैसा मेरा भी है। जैसा अली भाई ने बताया कि सुबह से ऑफिसर गए नहीं, मैं तो कल सुबह 8 बजे आया हूँ ड्यूटी पे, अभी तक गया नहीं, अभी सोया भी नहीं। रात भर पेट्रोलिंग और दिन भर ये चालू है, कंटिन्यू 36 आवर्स काम चालू है। लेकिन जब मुझे बताया गया कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं यहाँ पे रुक गया। इसमें दुनिया में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं कि जो सॉल्व नहीं हो। अवकाश में क्या है इस किसी को मालूम नहीं था, वो भी हम लोग उधर जाके ये तो हमारे मोहल्ले को सुधारने की कोशिश है। जो ड्रग लेने वाले हैं, गोली खाने वाले या सूंघने वाले, कभी भी 3 पार्टी होती, एक पुलिस, एक उनको पुलिस को मतलब जो आंखें के ऊपर पट्टी होती है वो निकालने वाले आप लोग, कान बंद है तो खोलने वाले एनजीओ, और तीसरा जो इसके एडिक्ट है ये लोग, या तो ये बच्चों के माँ बाप। हमारे साथ अगर ये भी होते थे तो ज़्यादा फायदा होता था, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, जब गोली लेने का पहला, दूसरा, तीसरा दिन होता है, उनको मज़ा आता है, नशा आता है। जैसे दारूड़े बेवड़े जो लोग होते हैं, 1 पेग मारा, 2 पेग मारा, उसके बाद में वो हवा में चलने लगता है, बाद में फिर उसके फेफड़े या लीवर बर्बाद होते हैं और ऊपर निकलता है। इसी तरह ये लोगों के समझ में नहीं आता कि एक गोली खाने का जो नशा है बाद में क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसको प्रॉपर राह दिखाने के लिए हम लोगों की मदद जरूरी है, उनके माँ बाप को भी समझाना जरूरी है। जिसके माँ बाप बोलते हैं की आमच्या मुलाला सोडून द्या बाबा, आता तो दारू पिला किंवा काहीतरी गोळी खाल्लेली आहे आणि तो गपचीप कुठेतरी पडून राहिलेला आहे, तो काहीच करत नाही, कुणाला त्रास देत नाही, परंतु ज्या वेळेस त्याला ती गोळी मिळणार नाही, सेवन करायला मिळणार नाही, तो बेभान होणार, हातामध्ये चाकू, सुरी किंवा कसली बाटली असेल तर ते फोडून कोणाचंही भोसकणार, पैसे काढणार। छोट्या मोठ्या ज्या रॉबरी होतात ते ह्याच्यामुळेच होतं आणि हे फक्त मुंबईतच नाही तर मुंबईच्या बाहेर सुद्धा होतं। याच्यावर आळा घालण्यासाठी, इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने जो स्टेप उठाया है, मैं उसका बहुत ही स्वागत करता हूं। और ये जो पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट वाइज मैं बताना चाहता हूं। जो 4/10/2010 को जो एप्लीकेशन दिया है उसका जेरॉक्स कॉपी मैं अभी ले दूंगा और उसके वाइज वो हर एक पॉइंट में क्या क्या कार्रवाई करना चाहिए इसके बारे में खैरे साहब और उनकी जो टीम है, 4 इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस ऑफिसर्स या अमलदार, ये सबको मैं पढ़ के दिखाऊंगा और इसका हिंदी मराठी में वर्णन क्या है लिखा है वो मैं बताऊंगा। और कल से नहीं, आज से ही ये काम हमारे इलाके में चालू होना चाहिए, ये मैं तो पहला ही आश्वासन देता हूँ। अभी जो ड्रग एडिक्ट्स है इनमें एक ही है और वो लोग कुछ भी करते हैं। इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट देने के लिए आ गए तो उनको कुछ नहीं लगता, एक चाकू वगैरह लेगा, इधर उधर मार के लेगा, साहब देखो मुझे यहाँ मारा, इधर मारा, उधर मारा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है
सब इंस्पेक्टर, हवलदार, इंस्पेक्टर या एपी है, इनकी अभी मीटिंग ली जाएगी और उनको हम बताएंगे की याच्यातलं खरं काय आहे शोधून काढा. आपको बताता हूं मैं, इस खुद मार के लिया तो डॉक्टर के पास हमने अगर भेज दिया की ही केस काय आहे, त्याला दुसऱ्या कोणी स्टॅबिंग केलेलं आहे की स्वतः मारून घेतलेला आहे, पीठ पे जख्म होती है, ये यहाँ से हाथ जहाँ तक जाता है उधर मार के लेगा वो. लेकिन ये मेडिकल साइंस से साबित होता है कि ये खुद ने मार के लिया या किसी ने दूसरे ने मारा है. मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल ऑफिसर का ओपिनियन लिया जाएगा. उसके बाद जो आई विटनेस है वो उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उनके जवाब लिए जाएंगे. इसका परिणाम ऐसा हो जाएगा कि जो खुद मार के लेते हैं और दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट देते हैं, ये टोटल 100% कम होना चाहिए. मतलब हमारे इधर ऐसे बात होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कोई आदमी उठेगा और अच्छे आदमी के खिलाफ कंप्लेंट देगा. ये बात तो 100% बंद होना चाहिए. अभी जिस आदमी का मर्डर हो गया उसके रिलेटिव्स अभी भी धंधा करते हैं. त्यांचे खरे साहेब जेवढे नातेवाईक आहेत त्यांची एक लिस्ट बनवा, कोण कोण कुठं राहतो, कोणाकोणावर संशय आहे, त्या सगळ्यावर योग्य ती प्रिव्हेंटिव्ह ॲक्शन आजपासून चालू करा. तुमच्या सर्व 4 इन्स्पेक्टरला बोलवून आजच्यापासून सुरू करून टाका. त्याचप्रमाणे 10x10 कब्रस्तान, करबला मैदान, बी सेक्टर और ये पुलिस स्टेशन के सामने का जो मैदान है, यहाँ पे रेडी रखना. सशस्त्र पेट्रोलिंग जो मोबाइल पेट्रोलिंग पे है, बीट मार्शल है, तो एक बीट मार्शल के पास रिवॉल्वर या पिस्टल दे के उसको पेट्रोलिंग के लिए हम उधर भेज देंगे. कोई भी आदमी रहा तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चालू करेंगे. ये जो क्या कर सकते हैं ये मैंने बताया. अभी नंबर 2 का पॉइंट आता है ड्रॉबैक्स. काम करते टाइम पे सबको बोल दिया अरे असं काम केलं पाहिजे, यस सर म्हणून सगळे आणणार. ते ड्रग एडिक्ट्सला आणल्यानंतर उनको लाने के बाद में कभी कभी पुलिस स्टेशन में मर जाते. बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है. पुलिस स्टेशन मध्ये आणला आणि पोलिसांनी मारलं म्हणून तो मेला. ये डॉक्टर का ओपिनियन आता है कि वो ड्रग का ये होने के बावजूद उसका लीवर खराब हो गया और उससे मर गया. लेकिन वो 3 दिन जब तक ओपिनियन आता नहीं डॉक्टर का, मेडिकल ऑफिसर का पोस्टमार्टम के बाद में, तब तक पुलिस स्टेशन में इतना शो हो जाता है कि जो ड्यूटी ऑफिसर है वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है. अरे साला मी कशाला आणलं या बेवड्याला किंवा ड्रग पेडलर. ये ड्रॉबैक मैं बता रहा हूँ. पहले क्या करने का है ये मैंने खुलेआम बताया. इसके ऊपर भी इलाज है. अगर हम एक साथ काम करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी. प्रेस रिपोर्टर्स को भी मेरी सूचना है, विनती है, जो सच है वो सामने. हम सब मिलके मीटिंग लिया, काम करना चालू कर दिया, किसी को लाया और कुछ हो गया तो फिर उसका पुलिसाने मार लिया, पुलिसाने कार्रवाई के लिए मिला. ये भी नहीं होना चाहिए. हम सब साथ में आके हम समाज को सुधारने का है. समाज को अगर सुधारने का है उसके लिए कुछ भी कोशिश करना जरूरी है. जो लीगल एक्शन है उसके साथ साथ पेरेंट्स को काउंसलिंग जरूरत है.
जैसा कि यहाँ बहुत सारे दारूबाज लोग थे, उनमें से हमने 90% पुलिस ऑफिसर्स और कांस्टेबल को दारू छुड़वाया है। मैं खुद मेरे पुलिस स्टेशन के जितने भी बेवड़े दारूड़े लोग थे उनको वसई में पापड़ी में एक संस्था है दारू छोड़ने के लिए, वो काउंसलिंग करते हैं, तो सब लोगों को भेज दिया। वो सुनील मोरे का जो केस हो गया था, दारू पीने के बाद उसने रेप किया, उसके बाद में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर कांस्टेबल इनकी दारू छूट गई, उनको अच्छी तरीके से काउंसलिंग हो गया, दिल के ऊपर वो इतना ऐसा कुछ परिणाम डाल दिया है, ये लोग बहुत अच्छे बन गए। उसके बाद में पुलिस स्टेशन के एरिया में जो लोग अच्छे हैं, लेकिन ये ड्रग्स या दारू पी के उनकी मतलब इंसानियत निकल गई है, समाज में रहने के लायक नहीं है, उनके ऊपर भी इलाज चालू है। लेकिन वो मनी प्रॉब्लम आता है, पुलिस के पास तो पैसा नहीं होता कि उनको जो एनजीओ अच्छे होते हैं तो बराबर लेके पापड़ी में है, हमारे इधर मुंबई में भी 2-4 संस्था है, उधर भर्ती करते हैं और वो सुधर जाते हैं। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग आके फिर उनका पहले का नाटक चालू हो जाता है। कार्रवाई जो है, अभी खैरे साहब बोलते हैं कि हमने 10 लोगों के ऊपर कार्रवाई किया, 20 लोगों के ऊपर कार्रवाई किया। वो कार्रवाई होने के बावजूद हमारा इंडिया में ऐसा कौन सा भी कोर्ट नहीं कि उसको कंप्लीटली 20 साल अंदर रखा या 10 साल अंदर रखा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जामीन की योजना होती है, जामीन पे छूटता है, बाद में जो आदमी सुधरता है वो अच्छे दिल से सुधरता है, और बहुत सारे लोग फिर आदत के मजबूर होते हैं और वही लाइन पे जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर अंकुश रखना, कंट्रोल करना, जो मेडिकल स्टोर्स में ये गोलियां दी जाती है, इनकी मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई थी। ये मीटिंग में मैं खुद उनको बोला कि ये आमच्या एरियामध्ये या गोळ्या कुठेही दिल्या जाणार नाही, त्याची सगळी काळजी घ्या। ये ट्रॉम्बे के जितने भी मेडिकल दुकान वाले जो है ना, चलाने वाले या मालिक, ये सब की मीटिंग इधर ली गई है। तो भी आज इनके बारे में कंप्लेंट है। ये मेडिकल ओनर ने बताया, साहेब आम्ही मेडिकल शॉप हे मध्ये आम्ही देणार नाही, परंतु ते ट्रॉम्बेच्या ऐवजी दुसरीकडे चेंबूरला जाऊन घेतील, वो तो आदत से मजबूर है। मैंने बोला वो किधर भी झक मारने दो, हमारे इधर बेचने का नहीं, ट्रॉम्बे में देने का नहीं। अगर देने का है उस डॉक्टर का अगर उसके पास प्रिस्क्रिप्शन है वो देखो और उसके मुताबिक दो, अदरवाइज किसको जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जिंदगी में कभी किसी ने लिया है क्या ऐसी गोली? हाँ, कभी दिया है किसी ने? हाँ, मतलब आता ही नहीं है। रेयर मतलब 1000-2000 में एक आधा पेशेंट ऐसा होता है कि उसको ऐसी दवा की जरूरत होती है। ये मेडिकल ओनर, इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए अगर कोई बेचता है, उसका नाम आगे आता है, तो डमी गिरायक भेज के उसके ऊपर केस करना जरूरी है। एक डमी गिरायक भेजने का, पंचनामा करने का, और वो लाया कि उसके ऊपर केस करने का मेडिकल जो एसोसिएशन जो है उधर बाकायदा पंचनामा की प्रत और ये हम भेज देंगे। चलेगा आप लोग? यस 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 वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, इसके सिवा चारा नहीं अपने पास। हमने इंसानियत उनको बताया कि पूरी बिकू नका, कृपा करके मत बेचो। तो भी अगर जाता है तो इसके ऊपर फिर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना जरूरी, फिर उसका क्या होना है वो होने दो। दारू के धंधे
टोटली हमारे ट्रॉम्बे में इलीगल कंट्री मेड दारू जो है वो टोटली 100% बंद है, 100% बंद है। लेकिन जो कोई आंटी फांटी लाके क्वार्टर्स बेचते हैं वो मतलब टैक्स नहीं होता है, एसी वगैरह कुछ नहीं, और सस्ता देने की कोशिश करते हैं। ये इनके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए हमने ऑर्डर दिया है और ये चालू है। उसके लिए यहाँ पे खबर आना जरूरी है। जैसी खबर आती है पुलिस ऑफिसर जाके रेड करेंगे। नंबर 3, गैम्बलिंग, जुआ का जो सब्जेक्ट निकाला, वो जुआ मतलब कुछ लोगों का कहना है ये तो बहुत सालों से जुआ चालू है। वो तो रामायण महाभारत में भी वो कंस मामा ये खेलता था। वो कौन सा मामा? शकुनी मामा। हाँ, तब से आज तक, अरे महाभारत में है, रामायण में तो कौन सोमरस देता था, तब से ये चालू है। ठीक है, चालू है, हम लोग मानते हैं जुआ उस टाइम पे चालू था, आज भी चालू है। उस टाइम पे भी 354 होता था, अभी भी चालू है। लेकिन कंट्रोल करना तुम्हारा हमारा काम है। हम लोग 100% कट नहीं कर सकते, लेकिन जो गवर्नमेंट ने, जो कानून ने हमको जो अधिकार दिए हैं, सिर्फ पुलिस को नहीं है, पुलिस के साथ 2 पंच होते हैं, सम्मानीय नागरिक होते हैं, एक तकरारदार होता है, मतलब कंप्लेनेंट, एक सिविल मतलब सिटीजन होता है, नागरिक होता है, 2 पंच वो भी नागरिक होते हैं, और एक पुलिस ऑफिसर और 2-4 कांस्टेबल, इनके साथ में जाके वो रेड करते हैं। जितने भी जुआ खाने जो कुछ है, या पत्ते वाले, या कौन सा भी जुआ हो, उसके ऊपर कार्रवाई करना सबका फर्ज है। उसके मुताबिक कार्रवाई करने की गरज आहे। आजपासून सगळ्यांना ऑर्डर देऊन टाका आणि जेवढ्या होतील तेवढ्या सगळ्या केसेस करायच्या, और केसेस करने के बाद में उनको खाली नहीं छोड़ेंगे, हम उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। मेरे ख्याल से जितने मुद्दे यहाँ पे रखे गए थे, ये पॉइंट्स मैंने सब कवर किए हैं। ये कवर होने के बावजूद भी मेरा कहना ऐसा है, ये आदर्श समाज करने के लिए दारू, ये नशीली पदार्थ, जुआ, ये तो बंद होना ही चाहिए। इसके साथ साथ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुरी नज़र लेडीज के ऊपर होती है, स्कूल में जाने वाले बच्चों के ऊपर होती है। ऐसे समाज विघातक जो दुष्मत है, ये इनकी नज़रें हमारी बहनें समझ सकती है। उनसे इंफॉर्मेशन लेके या डायरेक्ट आके खैरे साहब या 4 इंस्पेक्टर है, किसी को भी मिलिए, उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन जरूर लिया जाएगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ गुना 354, 376 ये होने के पहले उसको हमको हमारा फर्ज है उसको बताने का, उसकी लायकी क्या है। अगर देखो, एक सीधी सी बात है, छोटी सी बच्ची है, कुछ दुकान में पेन लाने के लिए गई है, ये पेन कितने का है, ये पेन 10 रुपए का है, ये 10 रुपए दिया, पेन लिया। लेकिन ये पेन हाथ में देते देते उधर का लड़का अगर उसको ले ले, तो ये जो नज़र है
या ये नज़र या उसके दिल में क्या है वो हमारे से ज़्यादा हमारी बहनें समझ सकती है। इसका प्रयोग करते हुए मैंने आरसीएफ में जो रेप विद मर्डर हो गया था, ये गुना मैंने डिटेक्ट किया। उधर के महिला मंडल को मैंने बताया मुझे लड़के नागेश के ऊपर डाउट है, लेकिन 100% उसके ऊपर डाउट होने के लिए आप 2-4 लेडीज यहाँ पे रखिए, उसकी नज़र कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है। 3 दिन में मुझे रिजल्ट आ गया। मुझे बोला खंडारे साहब आपने जो बोला है वो बात सच है, वो आदमी बुरी नज़र वाला ही। मेरा 90% शक था, उन्होंने 10% मेरा काम कर दिया। मैंने ऑर्डर दिया उसको लाओ, एक झापड़ भी मारने की जरूरत नहीं थी। उसने हाथ जोड़ के मेरे सामने कबूल किया कि साहब वो मैंने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद रेप किया। देखो वो कबूल हो गया, मैंने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद वो छोटी 14 साल की लड़की के ऊपर रेप किया, और रेप होने के बाद में वो मर्डर कैसा किया, वो पानी में उसका मुंडी दबा दिया। बकेट में पानी था, पानी में उसकी मुंडी दबा दिया, मर गई। मरने के बाद में फिर रेप किया। रेप होने के बाद में फिर उसकी सांसें चल रही थी, तो वो घबरा गया, अरे सुनो तो मरी हुई ये लड़की जिंदा कैसे होगी। वो पानी में जो आदमी मरता है, वो बाद में जब उसको थोड़ा हार्ट को लंग्स को प्रेसिंग करने के बाद में मतलब जान आती है, मतलब कोई थोड़ा बहुत मेडिकल प्रथमोपचार जो बोलते हैं फर्स्ट एड, उसके बाद में जैसा जान बराबर बच जाती है वैसा हो गया। बाद में वो डर गया, फिर उसने वो एक लकड़ी से उस सर पे मार के फिर पानी में फिर डुबा दिया, और टाइम लगा कि 10 मिनट अंदर रहा। ये जो बातें हैं सब मेरे सामने कबूल किया, और मैं जब सुन रहा था उस टाइम पे 2 प्रतिष्ठित लोगों को मैंने पहले रखा सामने कि ये क्या बोलता है तुम सुन लो, सिर्फ मैं अकेला पुलिस ऑफिसर नहीं सुनूंगा। मतलब ये जो बातें हैं ये सच 100% सच है, जो मुझे एक्सपीरियंस है। ये अभी उधर का तो ये हमारे चितागाम तो बहुत अच्छा है, उससे वर्स्ट पोजीशन उधर जो म्हाडा कॉलोनी की थी, इससे वर्स्ट। इधर तो भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सुशिक्षित लोग हैं, उधर तो ये भी नहीं था, लेकिन ये भी हमने सुधार डाला। अभी उधर का ऐसा कुछ कंप्लेंट भी आता नहीं, लोग इतने सुधर गए, कुछ भी होता है इमीडिएटली भागते हुए आते हैं, साहब हा माणूस ऐसा है, तो माणूस तसा है। ये होना चाहिए, जन जागृति होना चाहिए। जब तक जन जागृति होती नहीं तब तक कुछ नहीं होता। हर एक आदमी बोलेगा अरे आपल्याला काय जातं रे, त्याच्या घरामध्ये मरू दे, नाहीतर ते ट्रक पिऊन मरू दे, नाहीतर दारू पिऊन मरू दे, घर बंद करो चुपचाप बैठो। ये भूमिका सर्वसामान्य लोगों की होती है, लेकिन इससे बाहर आके आप लोग यहाँ पे आ गए और आपके दिल की बात इधर जो बताई है उसका मैं और एक बार स्वागत करता हूँ। और मेरे ख्याल से 100% इधर का इमीडिएटली तो नहीं हो जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दारू, ये नशीली पदार्थ और जुआ ये टोटली बंद होना चाहिए। और इसकी कोशिश आज 26 जनवरी 2011 से हम लोग चालू करेंगे। और मैं मेरे इधर के ऑफिसर्स को, मेरे अंडर जितने भी सीनियर इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स, ये सब लोगों को आज ही मैं ऑर्डर्स दे दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। जय। एसीपी साहब ने जिस तरीके से अभी पूरा मैटर डिस्क्राइब किया और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात की, तो सिटीजन्स का यहाँ पर मोस्टली ऑब्जर्वेशन रहा कि जब ये ड्रग एडिक्ट जो क्राइम करते हैं उसके बाद जब उसके केस के लिए सिटीजन्स यहाँ पर आते हैं तो उनको बहुत हर्डल यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं, उनका केस रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और मतलब अगर उनको यहाँ पर पुलिस स्टेशन लाया भी जाता है तो कुछ देर के बाद वो वापस कम्युनिटी में वापस आ जाते हैं।
तो ये हमारा प्रॉब्लम शुरू हो जाए। एक पॉइंट ये, और दूसरा जो रेसिडेंट है वो सब NGO यहाँ पर पार्टिसिपेट किए, इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि इस मैटर में दोबारा बात करने के लिए हमको एक मौका और दिया जाए कुछ दिन के बाद, ताकि इसके बारे में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ उसके बारे में हम लोग दोबारा आपसे डिस्कस कर सकें। थैंक यू। अभी जो पहला जो पॉइंट है आपका, जो कंप्लेंट यहाँ पे आते हैं उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता खरे साहेब, तुमच्या सर्व इन्स्पेक्टरना आणि API ना सांगून ठेवा, तर डे ड्युटी ज्यावेळेस असते किंवा नाईट असते त्यावेळेस त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की जे कोणी येईल त्याची व्यवस्थित कंप्लेंट घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। म्हणजे भारतातला कुठलाही नागरिक असो त्याच्याबद्दल लागेल। अच्छा, दोबारा जो ये करने का है वो आप इधर ही ठहरो, ये करो। आप एक शेड्यूल बता देंगे सर, तो क्या है हम लोग दोबारा इसका प्रोग्रेस लेने के लिए आपके पास वापस आ जाएंगे। 1 महीने, 1 महीना, हाँ, 2 महीने नाही अर्ज नको, हे आता कारवाई करायची जी आहे ना, जानेवारी फेब्रुवारी मार्च का पहला आठवडा पाकिस्तानमध्ये चाललेला आहे, फेब्रुवारी 28 है ना, मार्च 1 या 2 ओके ठीक है सर। है ना, आपसे संपर्क कर लेंगे हम, आपसे संपर्क कर लेंगे। हाँ, डेट अपॉइंट अभी मिल जाती है तो क्या वो प्रश्न नहीं, वो अप्रोक्सीमेटली बता दिया साहब ने, तो इन मीटिंग होता है, कभी कभी बीच में उन लोगों का मीटिंग होगी तो 1.5 आज बताएं उनकी मीटिंग हो तो नहीं होगी। और मैंने यही बताया, हर एक बात तलवार से एक घाव 2 टुकड़े जो होता है वैसा नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। हमको स्टेप बाय स्टेप ही जाने का है और वैसा ही जाना अच्छा है। अगर एक साथ एकदम कार्रवाई करने लगेंगे तो लोग सुसाइड कर लेंगे, उनको अगर जो हाँ हाँ ऐसा है, ऐसा भी नहीं है। पहले तो यहाँ जितने NGOs आए आप लोग बधाई के पात्र हो, क्योंकि पुलिस वालों का तो काम है, ये तो पेड है, इनका काम है कि रक्षा करना, लेकिन आप लोग आपकी जाती ज़िंदगी में से जो इतना टाइम निकाल कर एक विसल ब्लोअर का काम करते हो। विसल ब्लोअर वो होते हैं कि जब कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड निकलती है घंटी बजाकर, इसका हम लोग साइड होते हैं, ट्रैफिक एक साइड होती है ताकि जल्दी से उस जगह पर पहुँचे और वो आग बुझा दी जाए। इस तरह से आप लोग जो करते हो, आप लोग जो विसल बजाते हो कि गलत काम हो रहा है और पुलिस जल्दी से वहाँ पर आए, आप लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इसलिए मैं इनकी तरफ से भी आप लोगों को फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बिना किसी ये लेकर अपना खुद टाइम निकाल कर आपकी जाती जिंदगी को ये कर कर इनको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो कॉर्डियल रिलेशन इसलिए करते हैं आप लोग ताकि मोहल्ले में अमन रहे, शांति रहे, लोगों का एकदम खुशनुमा माहौल रहे। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं और विसल ब्लोअर का जो काम कर रहे हैं इसके लिए बधाई की बात। दूसरी बात यह है कि एक्सीडेंटली वो एक जो केस था जो ड्रग पेडलर था, मैं उसका एडवोकेट था और वहाँ पर एक प्रिवेंटिव एक्शन के लिए वहाँ पर भेजा गया। तो जब कोर्ट में जब वहाँ गया तो बात हुई, मैजिस्ट्रेट इतना सरप्राइज हो गया, उसने उस कोर्ट के कारकुन को बुलाया और उसने बोला बाबा कौन सा पुलिस स्टेशन, तो बोला अभी तक मैं यहाँ पर आकर 2.5 साल लगभग होने आया मुझे, लेकिन किसी पुलिस स्टेशन ने इस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने पूछा कौन है वहाँ का सीनियर PI, तो ऑफिसर का नाम दिया गया। फिर पूछा कि उससे बाबा क्या है, तो बोले इन लोग का टीम वर्क है उस हिसाब से। तो उसने कहा, बोला आप आपके ACP को, आपके सीनियर को बोलो कि ये जो आप लोगों ने किया है बहुत अच्छा काम किया है और इसको कंटिन्यू करें। तो इसलिए मैं ट्रॉम्पे पुलिस स्टेशन को भी उस चीज़ की बधाई देता हूँ। और आज आप लोग सब लोगों ने यहाँ पर टाइम दिया, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, इतना बंदोबस्त होने के बावजूद ACP साहब, सीनियर साहब और पुलिस अधिकारी और आप लोग यहाँ पर जब एक साथ जमा हुए किसी एक अच्छे पर्पस के लिए, इसके लिए आप लोगों को थैंक्स कहते हैं।